गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो आपके साझेदार हैं उनके अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर हम रेशो चेंज करते हैं, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो हमारे जो रिज़र्व प्रॉफिट हैं या फिर जो भी लॉस हैं उनको भी हम क्या करते हैं, सबको चेंज करते हैं, सबको बांट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एंड रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जब आप क्या करते हो, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बांट लेते हो कैपिटल अकाउंट में, तो क्या एंट्रीज होंगी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, रिजर्व किससे बनता है, वो भी हमारे प्रॉफिट से ही, जब प्रॉफिट इकट्ठे होते हैं उससे ही हमारा रिजर्व बनता है। तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, ये भी एक रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी एक रिजर्व है। इन दोनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब एक चीज़ देखो, जब हमारा रिजर्व बढ़ता है, लाइबिलिटी है हमारा रिजर्व, जब भी ये बढ़ता है तो हम इसको क्रेडिट साइड लेते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, रिज़र्व को हम क्या करेंगे, कम कर रहे हैं। रिज़र्व बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि वो बाकियों में बढ़ जाएगा। किस में जाएगा अभी, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो रिज़र्व अकाउंट तो खाली हो रहा है, रिज़र्व अकाउंट खाली हो रहा है तो क्या होगा, इसको हम डेबिट करेंगे। जब भी रिज़र्व में बैलेंस बढ़ता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब रिज़र्व में बैलेंस कम हो रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। तो और कैपिटल में ये चीज़ जा रही है, कैपिटल हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट हो जाएगी। देखो, रिज़र्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी को हटाने के बाद भी अगर कुछ रिजर्व बचता है तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसके बाद, डिफरेंस को पूरा कंप्लीट करने के बाद अगर कुछ फ़ायदा बचता है, रिज़र्व बचता है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व में लेते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, कैपिटल में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आपके पहले के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, या फिर जाएगा किस में, करंट अकाउंट में। अगर तो आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दे रखा है तो आएगा करंट अकाउंट वर्ड, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट वर्ड आएगा। ठीक है, रेशियो क्या होगा, ये बटेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो पुराना रेशियो है उसमें, क्योंकि हम नई फॉर्म बनाएंगे, नया चेंज करेंगे तो वो चीज़ें तो बाद में होंगी। तो पहले जो पुराना जितना भी चीज़ें हैं उन सबको बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। सेकंड आता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब प्रॉफिट बटे हैं तो लॉस भी तो बटेंगे। कुछ ऐसे लॉस थे जो इकट्ठे होते जा रहे थे, उनको हमने किस में बांटना है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में। अब लॉस जब जाएंगे तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल में अगर हम लॉस ले लेते हैं तो हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, कम हो रही है तो डेबिट होगी, क्योंकि जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो डेबिट होगी जब क्या हो रहा है, हमारी कैपिटल कम हो रही है। और प्रॉफिट लॉस थे, लॉस क्या होते हैं, डेबिट, अब जब हम उनको बांटेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। सेकेंड है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें देखो रिवेन्यू भी है और एक्सपेंडिचर भी है। डेफर्ड जो लॉन्ग टाइम में, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको लॉन्ग टाइम में रिवेन्यू अर्न करके देगा उसको बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, जब भी हम कोई जैसे खर्चा किया हमने, मान लो 1 लाख रुपये लगा दिया हमने एडवर्टीज़मेंट पे। ठीक है, अब ये जो 1 लाख खर्चा है एडवर्टाइजमेंट, ये थोड़ी कि हमने आज एडवर्टाइजमेंट किए तो आज ही इसका फ़ायदा मिलेगा।
आज एडवर्टाइजमेंट का 1 लाख लगाया है तो उसका फ़ायदा आपको आने वाले अगले कई सालों में मिलेगा। डेफर्ड धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। तो ऐसा खर्चा है तो लॉस ही, खर्चा ही है जो हमें अर्निंग करके दे। तो ये जो खर्चा है ये भी किस में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। और ये भी किस में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका XYZ शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2। ऑन फ्रॉम April 1, 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। इन्होंने क्या डिसाइड किया, ओल्ड रेशियो इनका गिवन है, न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में ये क्या करेंगे, इक्वली अपने प्रॉफिट्स को बांटेंगे। ऑन दैट डेट देयर बुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,80,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस दिन इन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में इनके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, रेशियो जो चेंज किया, तब उस दिन इनके क्या था, बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस था प्रॉफिट का, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट ही, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता तो ये होता आपका लॉस। एंड बैलेंस ऑफ 45,000 इन द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में है 45,000, ठीक है जी। हमें क्या करना है, रिकॉर्ड ए नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। इनका जो टोटल आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास, टोटल है हमारा इसका 225। अब 225 जो आएगा आपके पास 2,25,000, इसको हमें डिवाइड करना है। जनरल एंट्री करने का तरीका यही रहेगा आपको। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू जो आपके 3 पार्टनर, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जो शेयर है वो है 1,80,000 का, ये है 45,000 और दोनों का टोटल आया 225। इसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में, ठीक है। 4/7 नहीं 4/9, 3/9 और 2/9, ठीक है। इस रेशियो में बांटेंगे तो हमारे पास आएगा 1,75,000 एंड 50,000, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड जनरल रिजर्व ऑन चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस था, प्रॉफिट था या रिजर्व था, उसको हमने बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। ये हम बता चुके हैं। सेम कंडीशन, अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट की जगह ये लॉस होता तो हम इसको क्रेडिट साइड ले लेते और जो बटता वो हमारे डेबिट में आ जाता। सेम एंट्री ये रही है आपकी। नेक्स्ट टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का मीनिंग होता है वर्कमैन को कोई लॉस हो या कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई करने के लिए जो हम रिज़र्व अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, ठीक है। अब ये जो रिज़र्व है, इस रिज़र्व को भी बांटना है ओल्ड पार्टनर्स में। किस किस तरीके से बांटेंगे उसको देखो। इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट WCR, WCR का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, अगर इसके खिलाफ कोई क्लेम नहीं है, मतलब आपने मान लो 1,00,000 रुपये डाला था वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व फंड में, ठीक है, और इसमें से कोई भी किसी वर्कमैन को ज़रूरत पड़ी नहीं, तो कोई क्लेम हुआ नहीं और कोई पैसा यूज़ नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, उस रिज़र्व को एज इट इज़ क्या बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। पूरा 1,00,000 किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। WCR क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में बटेगा और ओल्ड आपके जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें बट जाएगा। इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ लोअर देन द अमाउंट ऑफ WCR। अब देखो
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, मैंने यहाँ एग्जांपल भी ले रखा है, 50,000 इसमें बैलेंस है, ठीक है। 50,000 में से 20,000 का तो हमने क्लेम कर दिया, वर्कमैन को ज़रूरत है, वर्कफोर्स को ज़रूरत है, तो ये तो हो गया हमारा क्लेम। अब बाकी जो 30,000 बचा उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, और किस में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000, इसके लिए हमने अकाउंट खोला है क्लेम के लिए, लाइबिलिटी है ये हमारी क्लेम, तो इसको लाइबिलिटी के लिए हमने क्या किया, एक प्रोविज़न अकाउंट खोल दिया। प्रोविज़न भी हमारी लाइबिलिटी होती है। प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट अकाउंट 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल 30,000, ये तो जो बचा वो बांट दिया। फिर कह रहा है इफ़ क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर जो आपका क्लेम है, मान लो आपका इसमें बैलेंस था 50,000 और क्लेम भी हो गया आपका 50,000, 20,000 की जगह हमने 50,000 ले लिया, तो यहाँ कितना बैलेंस बचा, ज़ीरो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, सारा पैसा किस में चले जाएगा, प्रोविज़न अकाउंट में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब इसमें जो हमारा लास्ट है वो है इफ़ द क्लेम, जो हमारा क्लेम है वो ज़्यादा है किससे, अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। मान लो वही WCR है 50,000 है, क्लेम हो गया 60,000 का, ठीक है। क्लेम हो गया तो 10,000 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है। तो ये तो जो क्लेम है ये किस में जाता है, प्रोविज़न अकाउंट में, क्योंकि प्रोविज़न क्या है हमारी, लाइबिलिटी, तो हम एक अकाउंट खोलते हैं एक लाइबिलिटी के लिए। और जो लॉस है, लॉस को पूरा करने के लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रिवैल्यूएशन फिर जाता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो WCR में आपका जो बैलेंस है वो है 50,000, क्लेम हो गया 60 का, तो 10,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस जो है वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में, और रिवैल्यूएशन जाएगा कैपिटल में। एंट्री देखते हैं, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, लॉस है तो डेबिट ही होगा, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लेम डेबिटेड टू WCR एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि 10,000 का जो लॉस था वो किस में गया, रिवैल्यूएशन में। अब जो रिवैल्यूएशन है वो क्या हो जाएगा, लॉस जो है पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर्स में लॉस बटेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपिटल जब भी कम होती है तो वो डेबिट होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट था, क्रेडिट है, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है, 10,000 से। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो भी चीज़ बटेगी, ये ध्यान रखना, अब तक के जो भी चैप्टर में, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर से रिलेटेड है, तो जो भी चीज़ें बट रही हैं वो सब किस में बटेंगी, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस है इनका 3:1 का, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो फ्यूचर में होगा वो होगा 4:3:2, ये इनका न्यू रेशियो है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। इन्होंने आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 बैलेंस है, और ये है जो आपकी 4 एडजस्टमेंट करनी है। इफ़ देर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं बता रखा, तो 60,000 को बांट दो ओल्ड रेशियो में। 26 क्वेश्चन है आपकी बुक में। तो फर्स्ट केस जो है हमारे पास, जो रिज़र्व दे रखा है वो दे रखा है 60,000 में, WCR, ओल्ड रेशियो है 3:1 और न्यू रेशियो है हमारा 4:2, ठीक है। हमें बांटना किस में है, ओल्ड में। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में कुछ नहीं बता रखा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल, Q's कैपिटल और R's कैपिटल। 60,000 है, पूरा 60 का 60 किस में बढ़ जाएगा, तीनों में बढ़ जाएगा 3:1 में, 30, 20 और
10। ठीक है, एक तो हो गया ये। सेकेंड केस बोल रहा है इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 24,000। जो हमारा क्लेम है, सेकेंड केस में हमें क्या दे दिया, क्लेम है 24,000। WCR कितना है 60 में से 24 गया तो 36 किस में बटेगा आपका, पार्टनर्स में। ठीक है जी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 क्लेम है तो प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट 2P 2Q और 2R, इनकी कैपिटल अकाउंट में पैसा चला जाएगा। कितना है इसमें, 60,000 है। 60,000 में से 24 का तो क्या हो गया, क्लेम। अब जो 36 बचा इसको बांट दो ओल्ड रेशो में, 3-2-1 में। तो 3-2-1 में इसमें जो बटेगा वो आएगा 18, 12 और 6,000। ठीक है जी। थर्ड है आपका इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 60,000। जो सारा है वो सारा का सारा क्या हो गया आपका, क्लेम हो गया। तो WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 60,000 था, 60 बट गया, इसके इक्वल है और कुछ नहीं बचा तो पार्टनर्स का केस ही नहीं आएगा। फोर्थ केस बोल रहा है इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000। जो आपका ये प्रोविजन वाला पार्ट है, जो क्लेम है वो क्या हो गया आपका, 75,000 हो गया और WCR में बैलेंस कितना है, 60,000। तो 15,000 का क्या हो गया आपको, लॉस हो गया। लॉस की एंट्री कर देते हैं। तो इसमें एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम है तो क्लेम क्या होता है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट। ठीक है जी। ये आएगा आपका, देखो ये 75 है क्लेम, इसमें बैलेंस कितना है 60, तो बाकी जो 15 बचा वो किस में चला जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन में। ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन है ये किस में बैठता है आपका, कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन डेबिट है तो जब बटेगा ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा किसका, PQR का। ठीक है, PQR अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में है 15,000 और 15,000 को बांट दो ओल्ड रेशो में, 3-2-1 में। 3-2-1 में आपके पास आएगा 7,500, 5,000 और 2,500। ठीक है, ये था WCR का कंसेप्ट। सेम ऐसा एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सेम ये का ये ट्रीटमेंट है, कुछ चेंज नहीं है इसका। देखो एंट्रीज देख लेते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दिस रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। ये जो रिजर्व है ये फर्म्स के प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मान लो आपकी जो 1 लाख, मान लो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है तो उसमें जो लॉस होगा उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम ये रिज़र्व पहले से क्रिएट करके रखते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस रिजर्व इज ट्रीटेड एज फॉलो। अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और हमारे पास ये रिज़र्व है तो इसको हम किस किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे वो उसके बारे में बताया। सेम वही है जो WCR का था। व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सारा का सारा किस में बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, इनके ओल्ड रेशो में, कैपिटल में आ जाएगा इनका।
व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन बुक वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है, जैसे उसमें वो जो क्लेम वर्ड था ना, उसकी जगह यहाँ आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से जब उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रोविज़न क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस बचेगा वो इसमें बढ़ जाएगा। फॉल इन द वैल्यू इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो आपको लॉस हुआ है, जो आपका क्लेम है, वो किसके इक्वल है, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इक्वल है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो किस में चला जाएगा, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। ठीक है। फॉल इन द वैल्यू इज़ मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो वैल्यू कम हुई है, मतलब जो हमारा क्लेम है या जो लॉस है वो ज़्यादा है, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हमारा कम रहेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मान लो 50,000, जो लॉस हुआ वो मान लो आपका जो था क्लेम था वो 60,000 का था। ठीक है, 60 में से 50 तो आपका इस अकाउंट में है ही ऑलरेडी, जो 10,000 हुआ वो किस में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में। ठीक है, अब ये जो रिवैल्यूएशन है ये किस में बढ़ जाएगा, न्यू आपके जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये तो केस हुआ अगर आपकी मार्केट वैल्यू घट गई तो। अब जो केस है वो है मार्केट वैल्यू अगर आपकी बढ़ गई तो। देखो अगर आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन बुक वैल्यू, उसमें क्या थी, ये चीज़ कम हो रही थी, लॉस हो रहा था, अब ये क्या है, बढ़ गई, तो हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, पहला जो केस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आपके पास रिजर्व था उसको तो पार्टनर्स में बांट दो, और कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। दूसरा है जितने से आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, जो अमाउंट जिससे आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है उसको कैसे करोगे, मान लो 50,000 की चीज़ थी, ये अकाउंट आपका 50,000 था और मार्केट वैल्यू हो गई आपकी 60,000, तो अब ये जो 10,000 है ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट होती है, और वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, एसेट क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट का मतलब है प्रॉफिट, फ़ायदा। ठीक है, तो ये है आपका जितने से आपकी वैल्यू बढ़ी थी वो। ठीक है, अब ये जो रिवैल्यूएशन था, इस रिवैल्यूएशन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ये जो फ़ायदा हुआ था हमें, प्रॉफिट हुआ था, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रही है, इट मीन्स फ़ायदा है और इनकी कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओल्ड पार्टनर्स जो भी हैं उनमें बटेगा और ओल्ड रेशो में बटेगा। सेम वो ट्रीटमेंट है जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का था, सेम वही ट्रीटमेंट है, बस एक ये उसमें हमें लॉस हो रहा था, क्लेम हो रहा था, इसमें क्या है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। क्लेम की कंडीशंस वो है और ये है आपका प्रॉफिट का पार्ट। अब एक सेकेंड केस है, पहले तो था कि हम रिज़र्व को क्या कर रहे थे, बांट रहे थे ओल्ड रेशो में, ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब क्या है, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, हम उनको ट्रांसफ़र करना ही नहीं चाहते कैपिटल अकाउंट में, हम उनको आगे फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, पहले अगर हम जैसे बांट देते थे तो क्या एंट्री होती थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, जो भी हैं आपके पार्टनर्स उनमें बढ़ जाता था। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको बांट नहीं रहे, हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे ओल्ड और न्यू के अकॉर्डिंग, सेक्रीफाइस और गेन रेशो निकाल के। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो इनका दे रखा है 2, 3, 4 और इनका फ्यूचर रेशो होगा 4, 3, 2।
ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, मतलब इनकी बुक वैल्यू को बिना चेंज किए, बिना बांटे आपको इसकी एंट्री करके दिखानी है। जनरल रिजर्व है 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 20,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री, आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री दिखानी है, 3 अलग अलग नहीं बांटोगे, तो सिंगल करके देखेंगे इसकी एंट्री। तो सबसे पहले हमें नेट इफेक्ट चाहिए। नेट इफेक्ट का मतलब तीनों चीज़ों को जोड़ लो, लेस कर लो, जो आपके पास चीज़ आएगी उसको हम बांटेंगे। जनरल रिजर्व है 40,000 का। फिर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस है 20,000, ठीक है। और फिर है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये क्रेडिट है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। तो ये दोनों चीज़ें तो होगी हमारी क्रेडिट, प्रॉफिट है, और ये जो है ये है हमारा लॉस, ठीक है। तो ये हो गया 60,000 माइनस 15,000, क्योंकि लॉस तो हम लेस कर देंगे, तो नेट जो बचा हमारे पास 45,000। इस 45,000 का हमें ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। ये जो 45,000 है इसको हम कैपिटल में वैसे ना बांट के इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, इसको फ्यूचर में लेके जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर में ले जाने के लिए दोनों रेशो लेने पड़ेंगे। ओल्ड रेशो है 234 और न्यू रेशो है 432, ठीक है। अब हमें निकालना है सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा। ए, बी और सी। ए का शेयर है 2/9 और फिर हो गया 4/9, तो इसका जो है 2/9 इसका शेयर क्या हुआ, बड़ा है, गेन हुआ है, तो ये किसको करेगा, गेन फ़ायदा हुआ है, तो ये किसको, जो सेक्रीफाइस वाला पार्टनर होगा उसको कंपनसेशन देगा, उसको हिस्सा देगा। इसका रेशियो था 3/9 और अब भी है 3/9, तो इसका 0, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करना, इसकी कोई चेंज नहीं है। 4/9 माइनस 2/9, तो इसका बचा -2/9 या फिर सेक्रीफाइस, इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो गेन वाला पार्टनर है वो कुछ कंपनसेशन किसको देगा, आपके सेक्रीफाइस वाले को देगा। अब देखो ए देगा तो ए की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, क्योंकि बी का तो कुछ है ही नहीं। करना क्या है, अब ये जो 45,000 है 45,000 की एडजस्टमेंट करेंगे किसमें, 2/9 इंटू 2/9। इसका जो शेयर आएगा 10,000, ये 10,000 कौन देगा, ए देगा सी को। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, रिजर्व, प्रॉफिट, इन सबको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना बांट के जो न्यू रेशियो आएंगे, जो भी आपके चेंज होने पर जो इफेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो रिज़र्व के 2 केस थे, एक तो ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो उनके कैपिटल में, या फिर आप उसको फ्यूचर में ले जाओ, और फ्यूचर वाला केस जो था वो था आपका ये। अगर ओल्ड पार्टनर में होता तो 40,000 को हम बांट देते 2, 3, 4 में, इसको भी इस रेशो में और इसको भी इस रेशो में, ठीक है। टॉपिक हमारा ये कंप्लीट है।